हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो हम बात करते हैं आज जो है कि बिहार की टीचिंग वैकेंसी पे। टीचर वैकेंसी में जो है बिहार पे काफ़ी भारी मात्रा में जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है, सीटें आई हुई हैं, जिसमें आपका लगभग 1,70,000 प्लस करके आया हुआ है। तो जिसमें कि आपका जो है काफ़ी अच्छा मौका है आपको एग्ज़ाम देने का। आपको जो है इसमें नौकरी पाने का काफ़ी अच्छा चांस है। अगर आपने मेहनत कर लिया तो बहुत अच्छे से आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है पहला जो है 1 से लेकर 5 तक है, फिर जो है 6 से लेकर 8 तक है और 9 से लेकर 12 तक के अध्यापकों के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है। तो इन सबकी वैकेंसी को सीटों को मिला के जो है 1,70,000 प्लस करके हैं। तो इसमें जो प्राथमिक लेवल के जो अध्यापक हैं और माध्यमिक लेवल के जो अध्यापक हैं, उन सभी के लिए ये जो है प्रथम वाला जो पेपर है वो अनिवार्य है, जिसमें कि आपका लैंग्वेज आया है। लैंग्वेज जो है अहर्ता यानी आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ होगा। इसमें कोई आपका ये नहीं है कि मेरिट बनेगी, इसमें मेरिट नहीं बनेगी। आपका इस पर क्वालिफिकेशन मतलब जिस तरह सीटेट आपका क्वालिफाई होता है वैसे बस क्वालिफाई होना चाहिए। और ये आपका होगा जो लैंग्वेज फर्स्ट आपका 25 नंबर का। कितने नंबर का होगा आपका? 25 नंबर का। 25 नंबर का आपका ये लैंग्वेज हो जाएगा जो है फर्स्ट भाग का, जिसमें आपका हो जाएगा अंग्रेजी, जिसमें आपका जो है अंग्रेजी हो जाएगा, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें सेकंड में आ जाता है आपका जो सेकंड भाग है वो हो जाएगा आपका 75 नंबर का। 25 नंबर का आपका हो जाएगा पहला भाग, जिसमें अंग्रेजी सबके लिए कंपलसरी होगा। और सेकंड भाग जो होगा जिसमें कि आपका ऑप्शनल होगा, यानी ऑप्शन में आपको चूज़ करने होंगे कि आप हिंदी ले रहे हैं, उर्दू लेना चाहते हैं या बांग्ला लेना चाहते हैं। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि आपका जो सेकंड भाग का है 75 नंबर का है, वो आपका जो है अपने हिसाब से अपनी पसंद से ले सकते हैं लैंग्वेज। लेकिन जो है आपका फर्स्ट भाग है उसमें 25 नंबर का वो आपको कंपलसरी है, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। और ये आपका जो लैंग्वेज है वो आपका 100 नंबर का टोटल होगा, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड भाग हो, इन दोनों को मिला के 100 नंबर का होगा। इसका जो परीक्षा जो अवधि है 2 घंटे की होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 घंटे की इसकी है। और ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स तो आपके इसके हो जाएंगे और आपके सेकंड के 75 मार्क्स। यानी कि आपको इसमें जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगा है, इसकी मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है, सिर्फ पास होना है इसमें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बात हुआ है इस पत्र का जो है अर्थाक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% परीक्षा में होना चाहिए। यानी परीक्षा में इसका क्वालिफिकेशन कम से कम 30% की होनी चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में 30% आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो कि आपका सामान्य ज्ञान इसमें कैसा आएगा। सामान्य ज्ञान में आपका जो है सामान्य अध्ययन में जो है 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की अवधि होगी, देखिए। और 150 नहीं, 120 का जो है पेपर है और 120 नंबर है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी 1 से लेकर 5 वो आपका लैंग्वेज था। अब लैंग्वेज के बाद हमारा क्या है? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? प्रथा जो है आपका मैथ आ जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका मानसिक परीक्षण क्षमता आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा जैसे कि जो है सामान्य जागरूकता, जीके अवेयरनेस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल आपका जो है, और पर्यावरण। भूगोल आपका इंडिया का भी, इंडिया लेवल का और वर्ल्ड लेवल का दोनों ही होगा। और बाकी स्पेशल तो आपको अपने बिहार का पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके सामान्य अध्ययन के जो है सिलेबस के जो है सब्जेक्ट हैं जिससे आपको पढ़ना है। मैथ आपका मानसिक क्षमता परीक्षण यानी आपका जो हो गया कि रीजनिंग हो गई आपकी, जीके अवेयरनेस हो गया, सामान्य विज्ञान यानी आपके साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस हो गया आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया और ईवीएस हो गया, इतना शामिल है। उसके बाद आपका बात करते हैं सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। यानी जितने भी यहाँ पे जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो एनसीईआरटी के बेस पे होंगे। और इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस तो यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है लेवल इसका हाई कर दिया जाएगा, यानी ना हाई होगा ज़्यादा ना ही लो होगा। तो ये मान के चलिए कि सिलेबस तो वही रहेंगे आपके जो हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी लेवल का 1 से लेकर 5 तक का। उसके बाद हम बात करते हैं 9 से लेकर 10 तक के जो अध्यापक उनके लिए, जिसे हम माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक कहते हैं। तो इसमें जो है विषय और सामान्य, इसमें भी 120 नंबर का होगा, 2 घंटे की जो है इसकी अवधि है, 120 नंबर का इसका क्या है पेपर है। तो इसमें यह जो है पत्र 2 भाग में यहाँ पे भी है, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है। तो पहला भाग और दूसरा भाग में हम देखते हैं। पहला भाग जो है अध्ययन का है, अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन। इसमें देखिए अध्ययन में क्या क्या है आपका, ये 80 नंबर का पहला भाग है, 80 प्रश्न होंगे और 80 नंबर का ये कुल होगा, ठीक है। और इसमें पहले भाग में विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव कीजिए। यानी कि इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा, या तो हिंदी चूज़ करना होगा, या तो बांग्ला या उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, इनमें से कोई भी आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। फिर
फिर आपका बात करता है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम जो अर्हता है आलोक में होगा। यानी कि जो है बिहार का जो विद्यालय परीक्षा होगा उसके बेस पे एनसीईआरटी के बेस पर जो है आपका पत्र जो है प्रश्न पत्र जो है तैयार किए जाएंगे 9 से लेके 12 तक के। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का जिसमें जो 80 नंबर का है। फिर आपका सेकंड भाग आता है। इसका सेकंड भाग में आपका जो है बात करता है कि जो है समान अध्ययन पत्र जिसके जो है आपके इसमें विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी जो आपको विद्यालय में पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, इसमें प्राथमिक जो है गणित, सामान्य जागरूकता और आपका क्या आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा। ये सब ये आपका सिलेबस है। भारतीय आंदोलन और भूगोल इसमें भी शामिल है। ईवीएस इसमें नहीं है, लेकिन भूगोल में आप जानते हैं कि ईवीएस आ जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हमारा अगला है जो कि आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो 11 से लेकर 12 तक के होते हैं। तो इनके लिए जो है आपका इनके लिए समान अध्ययन इनका भी है विषय, और ये भी 120 नंबर का है। 2 घंटे का पेपर होगा और 120 नंबर का ये पेपर है, और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इनका फर्स्ट भाग जो है एक 80 नंबर का फर्स्ट भाग 80 नंबर का है, जिसमें जो है 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। आप देख रहे हैं सबका भाग डिवाइड है। पहले भाग में जो है उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक, यानी हिंदी, उर्दू जो है संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इनमें से कोई भी जो है आप एक जो है विषय पत्र को लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि विषय पत्र में जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय जो होंगे, जो प्रश्न होंगे वो आपका एनसीईआरटी बेस पे यहाँ पे भी होगा आपका, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनसीईआरटी बेस पे ये भी हो जाएगा, संबंधित प्रश्न आएंगे। और भाग सेकंड क्या है, भाग सेकंड आपका कितने नंबर का है, आपका 40 नंबर का भाग सेकंड आपका, देखिए 40 नंबर का भाग सेकंड है, इसमें 40 प्रश्न होंगे। तो इसमें क्या है, इसे बोला है कि जो है प्रश्न पत्र जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी जो भी आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो पढ़ा होगा उससे संबंधित होंगे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक जो है गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 11th का जो है आपका 11th हो गया, 11th से लेकर 12th तक हो गया, और जो है 9 से लेके आपका कहाँ पर हमने देखा 10 तक। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैच कर रहा था। थोड़ा सा जो चेंज है आपका, जो कि आपका फर्स्ट पेपर उसमें है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। ठीक है, तो ये था आपका जो है बिहार के उसके लिए जो कि सिलेबस। और मैं बता दूं कि बिहार में अगर जैसे अप्लाई करनी है तो जिसका सीटेट है या फिर बिहार टेट है वही बिहार का जो है वैकेंसी में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपके पास टीचिंग का जो है सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये बात है इसमें कि आप अदर स्टेट के हैं तो आप नहीं डाल सकते इसमें फॉर्म। इसमें डाल सकता है सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही, वहाँ का निवासी ही डाल सकता है। ठीक है, वहाँ का निवास पत्र लगेगा। तो ये था आपका बिहार के टीचिंग वैकेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि हमने बता दिया। हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली, और हमने ये भी बात कर ली कि जो है कितने पद हैं इसमें, 1 लाख आपका 70,000 प्लस करके है आपका। ठीक है, 1,70,000 प्लस करके आपका क्या है, इसका वैकेंसी है। और इसमें हमने ये भी बात कर ली कि जो है बिहार का स्टूडेंट सिर्फ कर सकता है अप्लाई, अदर जो है स्टूडेंट अगर अदर